सही कहा आपने भैया। भाभी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस घर पर हम सभी का ही क्यों है और इसलिए इसका बंटवारा तो होकर रहेगा। हमने अपने वकील से सारा हिसाब लगवा लिया है। इस हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की है। आपको मिलाकर हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से हम सभी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हम तीनों को 1-1 करोड़ रुपए देकर इस घर को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए, नहीं तो इस घर को बेच दीजिए। फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे? फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। बुआ की बात सुनकर वीर को बहुत हैरानी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? वीर का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अनुजा तो अभी स्कूल में ही है। देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हैं। वीर ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुजा को भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवा देना। पर मेरा बेटा दक्ष, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आप जानती भी हैं कि हर साल उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। साहब, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुश्किलें हम सभी के पास है और हम सभी को पैसों की जरूरत है। तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों नहीं बेच देते? इससे हम सभी को फायदा होगा और आप भी अनुजा को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगी। खैर, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बिकने दीजिए। फैसला आपका है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े वीर का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो उन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता, तब वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू और अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। और जो लोग इन सब की वजह थे, वो लोग अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली को बेचने की बात करने की? वीर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इस समय इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़े हुए वो लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन लोगों ने ही रिश्तों का लिहाज नहीं रखा, तो फिर वो क्यों उन लोगों की इज्जत करें? ये स्टोरी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें।